नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी, कविता 10 सीखो। यह कविता श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। यह हमें इस कविता द्वारा कवि ने समझाया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न तत्वों फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम कविता का गान शुरू करें, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। तरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। कविता का अभ्यास करें। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल का अर्थ है पुष्प, नित का अर्थ है सदा। फूल हमें सदा हंसते रहने की सीख देते हैं। हमारे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, पर हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, यह सीख हमें फूल देता है। भंवरों से नित गाना। भंवरा का अर्थ है मधुकर या भंवरा। भंवरा हमें क्या सीख देता है? भंवरा हमें हमेशा गाते रहने की सीख देता है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। शीश झुकाना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है नम्रता रखना। पेड़ की डालियाँ हमेशा झुकी होती हैं, तो पेड़ की डालियाँ हमें क्या सीख देती है? हमें नम्रता रखने की सीख देती है। कोई भी हमारे साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार क्यों न करे, पर हमें नम्रता रखनी चाहिए, यह सीख हमें पेड़ की डालियाँ देती है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना इसका अर्थ है सुंदर विचार प्रकट करना। हवा के झोंके हमें सुंदर विचार प्रकट करने की सीख देते हैं। सुंदर विचार प्रकट करने से हमारे जीवन में खुशियाँ छा जाती है, आनंद छा जाता है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी एक दूसरे में कैसे घुल मिल जाते हैं, वैसे ही हम सभी को एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए। सब भेदभाव भुलाकर हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना
चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना यह सीख देती है। हमें समय पर जागना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन में प्रगति कर सकें। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता का अर्थ है वेल, गले लगाना उसका अर्थ है प्रेम करना या अपनाना। तो लता और पेड़ हमें क्या सीख देते हैं कि सबको प्रेम करना चाहिए, किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, पर उन गलतियों को माफ़ करके हमें सबको प्रेम करना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली का स्वदेश पानी है। मछली को पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाती है। तो मछली हमें स्वदेश के लिए कैसे तड़प कर मरना है यह सीख देती है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर। पतझड़ की ऋतु में पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, पर पेड़ कभी दुखी नहीं होता। वह हमें क्या सीख देता है? वह हमें यह सीख देता है कि हमारे जीवन में कितने भी दुख क्यों न आए, पर हमें धीरज धरनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक जहाँ होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता। तो दीपक से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के जीवन में कोई संकट आए, कोई मुश्किल आए, तो उस संकट मुश्किल को हमें जितना हो सके उतना दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमें पानी, जीवन देती है, हवा देती है। तो पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करनी है। कैसे करनी है यह सीख हमें पृथ्वी देती है। पृथ्वी का अर्थ है अवनी या धरा। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में आगे बढ़ना। जलधारा यानी पानी की धारा। जलधारा हमेशा आगे ही बढ़ते रहती है। उसके रास्ते में कितने भी पत्थर कंकड़ क्यों ना आए, पर वो क्या करती है, कभी पीछे हटती नहीं है, वो आगे ही बढ़ते रहती है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं हमेशा ऊंचे चढ़ता है। तो धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? धुएं से हमें यह सीख मिलती है कि हमको भी हमारे जीवन में उन्नति करनी है, प्रगति करनी है। चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, पर हमको हमारे जीवन में प्रगति करनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस कविता पर से हम प्रश्न और उसके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? उसका जवाब है, कविता में भंवरा, फूल, पानी, सूरज, पृथ्वी, मछली, पेड़, धुआं, हवा, दूध, जलधारा, तरु, लता आदि प्रकृति के तत्वों की बात कही गई है। प्रश्न 2, आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम दीजिए। उसका जवाब है, नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पर्वत, आसमान, सितारे, पत्थर आदि प्रकृति के तत्व हमने देखे हैं। प्रश्न 3, दुख में हमें क्या करना चाहिए? उसका जवाब है, दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। प्रश्न 4, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? उसका जवाब है, सूरज की किरणों से हमें स्वयं जागकर दूसरों को जगाने की सीख मिलती है। प्रश्न 5, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? उसका जवाब है, हवा के झोंके हमें कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। प्रश्न 6, अंधेरा कौन हरता है?
उसका जवाब है दीपक अंधेरा हरता है। प्रश्न 7, कविता में संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? उसका जवाब है फूल, भंवरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव, अंधेरा, यह सब संज्ञाएं हैं। प्रश्न 8, कविता में विशेषण कौन कौन से हैं? उसका जवाब है कोमल और ऊंचा, यह कविता में विशेषण है। प्रश्न 9, कविता में क्रिया वाले शब्द कौन कौन से हैं? उसका जवाब है चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना, यह सब क्रिया वाले शब्द कविता में है। अब हम शब्दों के अर्थ और मुहावरे के अर्थ इनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला शब्द फूल। फूल का अर्थ क्या होता है? फूल का अर्थ है पुष्प। सूरज। सूरज का अर्थ क्या होता है? सूरज का अर्थ है रवि या भानु। नित। नित का अर्थ है सदा, प्रतिदिन। लता। लता का अर्थ है वेल। भंवरा। भंवरा का अर्थ है मधुकर या भंवरा। पतझड़। पतझड़ का अर्थ है पत्ते झड़ने की ऋतु या पानखर। तरु। तरु का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। धीरज। धीरज का अर्थ है धैर्य या धीरता। हवा। हवा का अर्थ है वायु या पवन। पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है धरा या अवनी। कोमल। कोमल का अर्थ है नाजुक या मुलायम। जलधारा। जलधारा का अर्थ है पानी की धारा या प्रवाह। पानी। पानी का अर्थ है जल या नीर। पथ। पथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। मुहावरे। अभी हम मुहावरे के अर्थ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला मुहावरा शीश झुकाना। उसका अर्थ है विनम्र होना। मुहावरा नंबर 2 कोमल भाव बहाना। उसका अर्थ है सुंदर विचार प्रकट करना। मुहावरा नंबर 3 ऊंचे चढ़ना। उसका अर्थ है उन्नति करना। मुहावरा नंबर 4 गले लगाना। उसका अर्थ है प्रेम करना या अपनाना। मुहावरा नंबर 5 धीरज धरना। उसका अर्थ है धैर्य रखना। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे मुहावरे के अर्थ। हमने यह कविता पर से प्रश्न के उत्तर, शब्द के अर्थ, मुहावरे के अर्थ, इन सभी का हमने अभ्यास किया। मुझे आशा है कि यह सब आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। कविता 10 इसका जो भी साहित्य है वो कक्षा 5 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपको बार बार अभ्यास करते रहना है। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।